अस्सलाम वालेकुम साथियों, शादिया जफर के चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। आज बन रही है किस्सा ख्वानी बाजार की मशहूर खीर। पिशावर की मशहूर खीर है ये और किस्सा ख्वानी बाजार के नाम से इसी तरह मशहूर है। बहुत मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट जाते हैं इसमें। बजट फ्रेंडली रेसिपी है, बहुत ढेर सारी बन जाती है बड़े आसान इंग्रेडिएंट से। और मोटी मलाईदार खीर, बिल्कुल ऐसा लगता है खाने में जैसे आप रबड़ी खीर खा रहे होंगे। शादियों में भी अक्सर मिलती है ये खीर, शादियों का एक मशहूर मीठा है ये। तो किस तरह से बनाएंगे इसको, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं कि हमने ये 3/4 कप राइस ले लिए हैं और ये हम पहले आधा घंटा पहले भिगो के रखेंगे। बासमती राइस है ये, और फिर खुले पानी में इनको उबलने के लिए रख देंगे। कोई पानी का नाप तोल नहीं है क्योंकि हमें इनको बहुत अच्छी तरह से गलाना है, बिल्कुल हलवा हो जाए ये चावल, इस तरह से गलाना है। तो देखिए जब अच्छी तरह से उबल जाएंगे तो कवर कर देंगे इनको और फिर आधे घंटे तक, इतनी देर तक पकाएंगे कि ये बिल्कुल गल जाए अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से जब आप इनको प्रेस करके देखें तो बिल्कुल दाना नहीं होना चाहिए इनमें और बिल्कुल ये इस तरह से नरम हो जाए। इनको एक साइड पर रखते हैं और अब आ जाते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ और इसमें जाते हैं पापे। जी हाँ, यानी प्लेन रस्क हैं ये केक रस्क नहीं है, सादे पापे हैं। इनको तोड़ लेंगे और इनको हम दूध में भिगो देंगे। ये बहुत अहम इंग्रेडिएंट है किस्सा ख्वानी खीर का, जिसकी वजह से ये खीर बिल्कुल मुनफरिद सी लगती है और ऐसा लगता है जैसे इसमें पता नहीं कितना खोया और आपने बालाई डाली है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं जाता। 3/4 कप दूध डाल दिया है। 1.5 लीटर दूध की हम खीर बनाएंगे, उसी में से ये दूध निकाल लिया था और ये इसमें भिगो के रख दिए हैं। ये पापे सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इनको पीस लेंगे। तो देखिए थोड़ी देर में ये नरम हो जाएंगे। अब इसमें साथ ही हम ये चावल जो हमने उबाल के रखे थे इनको डालेंगे। चाहे तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें, जग में पीस लें, और चाहें तो हैंड ब्लेंडर में इसी तरह से पीस लें। हमने इस प्याले में हैंड ब्लेंडर से पीस लिया था इनको और बिल्कुल ये क्रीमी सा एक मिक्सचर बना लेंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। देखिए इस तरह से कितना क्रीमी सा टेक्सचर है ना। अब इसको रखते हैं एक साइड पे और इधर दूध उबलने रख देते हैं। तो 1.5 लीटर दूध है ये, इसको उबलने रख दिया है। फुल क्रीम मिल्क लीजिएगा, चाहे आप डेयरी मिल्क लें चाहे टेट्रा पैक का लें, लेकिन फुल क्रीम मिल्क लीजिएगा। इसको उबलने देंगे और साथ में कैरेमल बना लेंगे। तो हम इसमें 1 कप से 1.25 कप तक चीनी डालेंगे इस खीर में, जिसमें से आधा कप का हम कैरेमल बना रहे हैं। तो स्लो फ्लेम पे चीनी डाल के रख दें और जब साइडों से गोल्डन होने लगे तो थोड़ा थोड़ा सा इसको चलाएं और फिर कैरेमल बना लें। बिल्कुल पानी नहीं डाला है हमने इसमें। और जब ये गोल्डन सा कैरेमल बन जाएगा तो बस फौरन ही फ्लेम बंद करके इसको दूध में डाल देंगे। जरा देर नहीं लगाइएगा क्योंकि बहुत जल्दी ये डार्क हो जाता है और फिर ये कैरेमल कड़वा हो जाएगा तो आपकी खीर भी कड़वी हो जाएगी। तो बस देखिए अच्छा सा कलर आ गया है। अब उबलते हुए दूध में, इधर जो दूध उबल रहा है दूसरी साइड पे, हम उसमें इस कैरेमल को डाल देंगे। शुरू में ये खट्टा सा हो जाएगा, ऐसा लगेगा आपको जैसे कि ये गुच्छा सा बन गया है, लेकिन ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा, तो परेशान मत होइएगा। देखिए, और फिर धीरे धीरे दूध का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसको दूध को पकने देंगे और जब पक रहा होगा तो हम इसमें थोड़ी सी इलायची डालेंगे। तो हमने चीनी के साथ इलायची को पीस लिया था और ये 1 टीस्पून है, इसको डाल दिया है इसमें। पकने देंगे और साथ साथ वो हमने जो मिक्सचर रखा है बनाकर पापे और चावल का, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज्यादा इसको नहीं रिड्यूस करना होता और इसकी क्वांटिटी तकरीबन उतनी ही रहती है जितनी के हमने दूध लिया होता है, बल्कि थोड़ी ज्यादा ही हो जाती है। ये उल्टा हिसाब है कि ये रिड्यूस नहीं होती। देखिए कितना सारा मिक्सचर है, जो सारा का सारा इसमें चला जाएगा। और अब इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। शुरू में विस्क से हमने मिक्स किया है इसलिए कि मिक्स करने से इसमें लम्स नहीं रहेंगे। तो आप पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा, मीडियम फ्लेम है, और फिर इसको पकने दीजिएगा मीडियम लो फ्लेम पे। इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ी होने लगे। देखिए अभी लिक्विड है और देखते ही देखते थोड़ी देर में ये गाढ़ी सी होने लगेगी। और हमें बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा थिक नहीं कीजिएगा। बस चमचा चलाते रहिएगा क्योंकि कैरेमल और पापों की वजह से और चावल बहुत गले हुए हैं तो ये नीचे लगने लगती है बड़ी जल्दी। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, खीर गाढ़ी भी हो गई है। बस ये बिल्कुल तैयार हो गई है। हम इसमें थोड़े से बादाम पिस्ते शामिल करेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप कोई और ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं तो वो शामिल कर दीजिए। और देखिए बस अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। और अभी इतनी लिक्विडी लग रही है, बल्कि जब हम डिश में निकालेंगे तभी भी ये कितनी रनी होगी आप देखिएगा। और फिर जब थोड़ी ही देर में ठंडी हो जाएगी और फिर फ्रिज में 2-3 घंटे इसको ठंडा करेंगे तो फिर आप इसका टेक्सचर देखिएगा। तो बस डिश में निकाल लें इसको। है ना बजट फ्रेंडली रेसिपी, इसमें ना खोया गया है ना कुछ। हालांकि हमारा दिल चाह रहा था थोड़ा सा खोया शामिल कर दें, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में कुछ चीजें नहीं जाती, ना खोया ना कुछ और, तो इसलिए हमने भी ऐड नहीं किया ताकि ओरिजिनल फ्लेवर बाकी रहे इसका। बस ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे बादाम पिस्तों की
और काट के रख लिए हैं। और बादाम पिस्तों के बगैर तो किसी भी खीर या फिरनी का कोई तस्वुर नहीं आता, कोई मीठे का तस्वुर नहीं आता। जो हमारे रिवायती मीठे हैं उनमें ये मेवाजात जरूर शामिल होते हैं। तो बस इसके बाद इसको क्लिंग लगा के हमने ठंडा कर लिया था। 2 से 3 घंटे अच्छी तरह से ठंडा कर लें बिल्कुल, और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो ये ईद मिलादुन नबी का मौका है और खास मौक़ों के लिए खीर बनती है, तो इसलिए इसको आप अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे गार्निश करें। हमने थोड़ी सी रोज पेटल भी डाली है इसके ऊपर। और अब जब ठंडी हो जाएगी तो फिर आपको इसका टेक्सचर दिखाएंगे। देखिए कितनी थिक हो गई है और ऊपर कितनी मोटी सी मलाई आ जाती है, और यही इसकी खास पहचान है। तो अभी देखिएगा और देखें, इस इतनी क्वांटिटी में 2 डिशेस बन गई हैं, जबकि हम नॉर्मली अगर खीर बनाते तो इतना उसको पका के रिड्यूस करना होता है, गाढ़ा करना होता है कि वो कम रह जाती है क्वांटिटी में। और देखिए कैसी मोटी सी मलाई है ना ऊपर। ये इस खीर की खास पहचान है। किस्सा ख्वानी बाजार की खीर अपनी इस मोटी मलाई की वजह से भी पहचानी जाती है। तो फिर है ना ये बहुत मजेदार सी बजट फ्रेंडली रेसिपी। और देखिए कितनी थिक लग रही है, कितनी मजेदार सी। और आप किसी को नहीं बताएंगे तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कभी पापे भी इस्तेमाल हो सकते हैं खीर में। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। ट्राई कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये किस्सा ख्वानी खीर आपकी कैसी बनी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।